को राम राम भाई। जेबीटी 2012 की जो भर्ती थी 2012 और 17 में उनकी ज्वाइनिंग हुई थी और लगातार केस पेंडिंग थे। 2012 से ही केस थे, 17 के बाद एलपीए भी हो गई थी। इसमें सबको पता उस मैटर पे पिछली वीडियो देख सको, उसके बारे में कोई जानकारी चाहिए तो उसका ऑर्डर जो है ना, जो 20 तारीख को अनाउंस हुआ था वो आज अपलोड हुआ है और एलपीए 912 में अपलोड हुआ है। बाकी सब में एक पेज हुआ है। अभी डायरेक्शन 912 में चेक करो तो आप किसी में भी चेक करोगे, किसी में कोई ऑर्डर नहीं मिलेगा। एक सिंगल ऑर्डर इसमें मिलेगा 912 में। ये तो बात होगी ऑर्डर की। भाई बड़ा ऑर्डर आया है, काफ़ी सोच विचार कर बहुत सारे लगभग 111 पॉइंट बनाए हैं इसमें और बहुत सारे सवाल खुद कोर्ट ने पूछे हैं और उनके जवाब भी खुद ही दिए हैं। एक तरह से अपने ऑर्डर को जस्टिफाई किया है काफ़ी हद तक। तो इतने बड़े ऑर्डर को एक वीडियो में तो कवर कर पाना बहुत मुश्किल होगा। हम इसके एक दो पॉइंट इसमें देखते हैं, बाकी एक्स्ट्रा वीडियो में देखें क्योंकि बहुत बड़ा मैटर है और काफ़ी चीज़ें समझने की ज़रूरत है। इसमें हमें बात कर लेते हैं आज की वीडियो में रिलीफ की, भाई किसको राहत मिली। इसमें 110 नंबर पॉइंट से शुरू करते हैं। इन सच सर्कमस्टांसिस, आज के हालात में, ऑन अकाउंट ऑफ पेंडेंसी ऑफ द लिटिगेशन, भाई जो कानूनी प्रक्रिया में ये केस पेंडिंग थे, द मैटर हैज़ रिमेन्ड फ्लूड एंड देयर फॉर द स्टेट कैन नॉट बी हेल्ड टू हैव इंटेंसली डिसओबेड द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट। तो जो भी वो लगाई थी ना कंटेम्प्ट वगैरह, उनके लिए इन्होंने कह दिया है अभी ऑलरेडी कोर्ट में पेंडिंग था मैटर। और इसमें जैसे फ्लूड लगाते हैं ना किसी में, इसी प्रकार कितने तो मिट गया कितने तरह का। देयर फॉर, क्योंकि कई प्रकार के ऑर्डर पास हो गए तो स्टेट को इन्होंने पहले ही बरी कर दिया। अभी इंटेंसली डिसोबेड नहीं किया है स्टेट ने कोई भी, यानी महकमा आपका बरी हो चुका है हर प्रकार के मामले से कोर्ट से। कोर्ट ने कह दिया भाई इसमें काफ़ी इधर उधर के ऑर्डर आ गए, इसलिए इंटेंसली यानी जानबूझकर डिसोबे नहीं किया है महकमे ने, स्टेट ने, राज्य ने। अकॉर्डिंगली द कंटेम्प्ट पिटिशन आर डिस्पोज ऑफ। तो जो भी कंटेम्प्ट थी ना इसमें, भाई वह डिस्पोज ऑफ कर दी, निपटारा कर दिया है। एज हैविंग बीन रेंडर्ड इनफ्रुक्शियस, यानी कि निष्फल होगी, उनका कोई फायदा भाई नहीं क्योंकि ऑर्डर आ गया है। तो कंटेम्प्ट तो जिसने भी जो लगा रखी थी भाई वो सारी डिस्पोज ऑफ होगी है। इन व्यू ऑफ द डायरेक्शन, इस डायरेक्शन के साथ विच आर बीइंग इशूड इन रिलीफ क्लोज, जितनी भी कंटेम्प्ट थी ना भाई वे सारी जो है ना डिस्पोज ऑफ कर दी है और डायरेक्शन ये दी है। इनके बारे में बात कर लेते हैं भाई किस किस को क्या क्या राहत मिली है। 111 पर रिलीफ स्पेशल लिखा है। कीपिंग इन व्यू ऑफ द अबाउट डिस्कशन, जितनी भी ऊपर बात हुई है लगभग 90 पेज आप मान लो। वी आर ऑफ द कंसिडर्ड ओपिनियन इन ऑर्डर टू पुट ए क्यूटिस टू द लिटिगेशन, भाई जो लाइन लाग रही है केसा की, इसके ऑर्डर में हम इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं, एक ओपिनियन बनाई है विच इज़ गोइंग फ्रॉम द लास्ट 7 साल से जो केस चल रहे हैं लगातार। इट वुड बी अप्रोप्राइट, भाई यह उचित रहेगा। इस जो पूरा इन्होंने पूरा फिल्म सी बना दी अपने आगे, अगर जो 7 साल से चीज़ें चल रही हैं कोर्ट में केस, इसमें यह उचित रहेगा दैट द स्टेट, जो राज्य सेल फिल अप ऑल द वैकेंसीज, दैट द स्टेट सेल फिल अप ऑल द वैकेंसीज विच वर एडवर्टाइज फॉर रेस्ट ऑफ हरियाणा एंड मेवात कैडर। फॉर एग्जाम्पल 8763 तो थी भाई रेस्ट ऑफ हरियाणा की, 1107 थी मेवात की, टोटल होगी ये 9870। तो उन्होंने कहा है, देखो समझने की बात है भाई, स्टेट जो है ना सारी वैकेंसियों को भरे, यानी 9870 को रेस्पेक्टिवली इसके साथ। दी सेम शैल बी डन ऑन द बेसिस ऑफ द ओरिजिनल मेरिट लिस्ट, और ये जो वैकेंसी भरी जानी है ये ओरिजिनल मेरिट लिस्ट यानी कि जो 9455 की 2014 में आई थी उसके आधार पर भरी जानी चाहिए, ये उचित रहेगा, ये कोर्ट ने कहा है। ड्रॉन अप बाय द बोर्ड एंड सेंड टू रिकमेंडेशन ऑन 20/8/2014, यानी कि जो बोर्ड जो HSTSB जो बोर्ड था उस टाइम उसने जो निकाली थी लिस्ट और वो सेंड टू रिकमेंडेशन और उसको कार्रवाई के लिए यानी ज्वाइनिंग के लिए 20/8/2014 को भेज दी थी टू द डायरेक्टर जनरल एलिमेंट्री एजुकेशन। तो इन्होंने देखो मोटा मोटी ये कहा है कि भाई सारी वैकेंसी ये 9870 भरी जानी चाहिए ओरिजिनल मेरिट लिस्ट के आधार पर।
जो 20/8/14 को आई थी और रिकमेंड की गई थी डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन को। यहाँ तक आ गई। द बैलेंस ऑफ द वैकेंसीज, यानी मेरिट लिस्ट ओरिजिनल मानी जाएगी, उसके आधार पर इनको भर दो। अब बात करते हैं आगे। द बैलेंस ऑफ द वैकेंसीज, अगर कोई बचती है, इफ एनी, शैल बी फिल्ड अप बाय द ओरिजिनल वेट लिस्ट कैंडिडेट। इन्होंने ये क्लियर कर दिया, अगर 98-70 में कोई पोस्ट बच गई, जैसे 1000 बच गई या 500 बच गई, जो भी है, तो वो सारी ओरिजिनल जो वेटिंग लिस्ट है 2014 वाली, उससे भरी जाए। क्लियर कर दिया। ऑन दी स्ट्रेंथ ऑफ मेरिट लिस्ट ओवर एंड अबोव द कैंडिडेट्स। इन्होंने क्लियर कर दिया भी पहली लिस्ट से भरी जाए, अगर वेटिंग बचती है तो ओरिजिनल वेटिंग जो लिस्ट थी 2014 की, उससे वे भर दी जाए। Who did not have the prescribed eligibility and had not passed the state examination prior to the cut-off date। यानी कि जो ओरिजिनल लिस्ट थी, देखो, if any shall be filled up by the original wait list candidate on the strength of the merit list over and above candidate, यानी उन कैंडिडेट से ऊपर भरी जाए, उनसे पहले भरी जाए जिनके पास एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था नहीं उस डेट को, कट ऑफ डेट को, यानी कि 8/12/2012 को जिनको स्टेट नहीं था, उनकी बजाय उन कैंडिडेट से भरा जाए जो उस दिन फुल्ली एलिजिबल थे और वेटिंग लिस्ट में थे। क्लियर कर दी इस एक पॉइंट में। तो एक पॉइंट तो ये आ गया इसका 111 का। अब आगे आते हैं, दो पॉइंट वाइज बना रखा है। ये तो क्लियर हो गया भाई, पहली लिस्ट से भरी जाएंगे, वेटिंग लिस्ट भी पहली की ही चलेगी। अब आगे बात करते हैं। mere appointment of such candidate who have held such post earlier, यानी वो जो अपॉइंटमेंट, जो कैंडिडेट की अपॉइंटमेंट हुई है जो पहले अब उन पर लग रहे हैं, यानी कि एंड हु हैव बीन ऑफर्ड सच पोस्ट इन परसुएंस ऑफ अंतरिम ऑर्डर बीइंग सब्जेक्ट मैटर ऑफ लिटिगेशन। यानी ये बात कर रही है, देखो, मियर अपॉइंटमेंट ऑफ सच कैंडिडेट, उन कैंडिडेट की नियुक्ति, एंड हु हैव हेल्ड सच पोस्ट अर्लियर, जो इन पोस्टों पर ऑलरेडी बैठे हैं, एंड हु हैव बीन ऑफर्ड सच पोस्ट इन परसुएंस ऑफ अंतरिम ऑर्डर, और जिनको ये पोस्ट ऑफर्ड की गई अंतरिम ऑर्डर पे, बीइंग सब्जेक्ट मैटर ऑफ लिटिगेशन, वो ऑलरेडी सब्जेक्ट टू कर रखी थी, वाज ऑलवेज सब्जेक्ट टू फाइनल ऑर्डर। वो उनमें पहले से लिख रखा था भी आपके अपॉइंटमेंट जो है ना इन LPA इन CWP के सब्जेक्ट टू होगी, ये बात कह रही है। एज हैज बीन मैंशनड इन द ऑर्डर डेटेड 20/4/2017। ये तो सच है भाई, 20/4/2017 के मीन का जरूर जिक्र पाओगा और सब्जेक्ट मैटर पाओगे। एंड देयर फॉर दे कैन हैव नो ग्राउज दैट दे हैव सर्व फॉर ए कंसिडरेबल पीरियड। तो वो ग्राउज का मतलब बड़बड़ाना, किसी चीज़ पर बोलना, यानी कोई भी, इसका मतलब भाई 2013 वालों से है। अब जिन कैंडिडेट को अंतरिम ऑर्डर के कारण ज्वाइनिंग मिली और उसमें पहले से उसमें निर्धारित कर रखा था कि भाई सब्जेक्ट टू है फाइनल आउटकम, देयरफॉर दे कैन हैव नो ग्राउज दैट दे हैव सर्व्ड फॉर ए कंसिडरेबल, यानी उन्होंने एक लंबे समय तक, एक निश्चित समय तक, एक अच्छे समय तक सर्व किया है, ऑन अकाउंट ऑफ द फैक्ट दैट दे वर नॉट क्वालिफाइड। लेकिन सच्चाई में जो ऑन अकाउंट ऑफ फैक्ट है, अगर तथ्यात्मक देते हैं तो दे वर नॉट क्वालिफाइड, उनके पास वो निश्चित योग्यता नहीं थी एज पर दी एडवर्टाइजमेंट ऑन द कट ऑफ डेट, एंड दस कुड नॉट हैव ए मार्च ओवर दी वंस हु वर ड्यूली क्वालिफाइड। देखो इसमें 8-7 लाइन है, इसमें इन्होंने कह दिया अभी जिन कैंडिडेट को योग्यता न होते हुए 8/12/2012 को और उनको योग्य ज्वाइनिंग दे दी गई और आज वो ये दावा करे कि भी हमने इतने लंबे समय तक नौकरी की है और हमारा राइट कुछ बनता है, तो उन्होंने कह दिया वो दे कैन हैव नो ग्राउज, वो नहीं कह सकते क्योंकि उन्होंने जो नौकरी की है वो वर नॉट क्वालिफाइड, यानी कि बिना किसी क्वालिफिकेशन के वो नौकरी इन्होंने की है, क्योंकि जो प्रेस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन थी कट ऑफ पर वो उनके पास नहीं थी। और इस कारण वो जो इनके पास पहले से क्वालिफिकेशन थी यानी स्टेट था, उनको मार्च ओवर नहीं कर सकते। ये इन्होंने अपना क्लैरिफिकेशन दिया है। पहले में तो अपॉइंटमेंट ऑर्डर कर दिया, दूसरे में क्लैरिफाई कर दिया भाई इनके पास पहले से योग्यता थी, इनके पास नहीं थी, इस कारण ये इनको मार्च ओवर नहीं कर सकते। तो पहला आग 2011 वालों का मानने, यानी जिनके 8/12/2012 से पहले योग्यता थी। अच्छा, आगे तीसरे पॉइंट पाते हैं।
द स्टेट सेल नॉट फिल अप दी वैकेंसीज बियॉन्ड द नंबर्स। जो राज्य है वो बियॉन्ड द नंबर यानी 9870 से ज़्यादा पोस्ट नहीं भर सका। ये कैप दोबारा फिर लगा दी है वो डबल बेंच ने। विच वर एडवर्टाइज एज मेंशन अबव, यानी कि जो पहले ऊपर मेंशन की गई है नहीं 9870। एनी वैकेंसीज विच आर नाउ लेफ्ट सेल बी एडवर्टाइज ए फ्रेश इन अकॉर्डेंस विद लॉ। इन्होंने देखो साफ कर दिया 13 वाला का रास्ता देखो एक तरह से यहाँ भी बंद कर दिया, नहीं तो यहाँ वो कुछ पॉइंट दे सकते थे, लेकिन उन्होंने कह दिया अगर कोई वो पोस्ट बचती है 9870 में से बाई चांस जैसे 200-300 पोस्ट बच जाए, वेटिंग के भी लाग गए, 11 के सारे लाग गए, सब 1259 सब की ज्वाइनिंग होगी बच गई, तो उन पर भी 13 का हक कोर्ट ने नहीं माना है भाई। सच्चाई में तो उनको कहा है कि उनके फ्रेश एडवर्टाइज करो और उस पर जो है ना अकॉर्डिंग्स विद लॉ कानून के अनुसार उस पर तो फिर भाई 13 से 22 तक सबका हक माना जाएगा। ये कोर्ट का ऑर्डर है भाई। कैंडिडेट हु हैड ऑलरेडी बीन इश्यूड सोकोज नोटिस, जो कैंडिडेट जिनको पहले सोकोज नोटिस मिले यानी कि 1259 पर इशारा है भाई सोकोज नोटिस, एंड वर नॉट अलाउड टू ज्वाइन ड्यूटीज, और उनको ड्यूटी ज्वाइन करने से रोका गया, नहीं दी गई ज्वाइनिंग, एंड हु आर पार्ट ऑफ ओरिजिनल मेरिट लिस्ट, लेकिन वे ओरिजिनल मेरिट लिस्ट के पार्ट थे, एक हिस्सा थे, वर ड्यूली क्वालिफाइड shall be entitled for all फाइनेंशियल बेनिफिट्स, जिनको शोकोज नोटिस यानी 1259 ओरिजिनल मेरिट लिस्ट में वही थे, उनको सारे जो आर्थिक लाभ फाइनेंशियल बेनिफिट फ्रॉम दी डेट ऑफ देयर अपॉइंटमेंट, यानी उनकी जैसे मेरे ख्याल में 27 अप्रैल वगैरह को ज्वाइनिंग हुई थी शायद 27 अप्रैल 2017, किसी के आगे पीछे भी होगी, लगभग यही है या मई होगी ऐसा ही कुछ है, उनको उस डेट से अब तक की पूरी तनख्वाह पूरा एरियर जो भी बनता है सब कुछ उनको दिया जाएगा। ये कोर्ट ने डबल बेंच ने फाइनल ऑर्डर कर दिया है भाई, किसी को और कोई केस करने की ज़रूरत नहीं है। सारे बेनिफिट आपकी सीनियरिटी समेत और आपके जितने फाइनेंस लाभ है 1259 के हक में गई है यह बात। फ्रॉम द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट विच वर ओरिजिनल ऑफर टू, यानी जो डेट पर आपके पहले ज्वाइन दी उस डेट से आपको पूरी तनख्वाह मिलेगी। अगर आगे कहते हैं इफ़ दे हैव नॉट बीन पेड एनी सैलरी, अगर उनको कोई सैलरी अब तक नहीं मिली है ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ लिटिगेशन, लेकिन इनको जो है ना उसकी मिल रही है या कच्ची नौकरी की एड हॉक की, तो ये उसमें से लेस हो जाएगी भाई, क्योंकि जो पैसा वहाँ से ले चुके हैं डबल तो देंगे नहीं, ये पैसा उसमें से माइनस हो जाएगा जो भी आपने लिया है 5 साल में, और आपका 5 साल की पूरी तनख्वाह विद सीनियरिटी विद जो ये इंक्रीमेंट लगता है उनके समेत आपको मिलेगी। शैल बी एंटाइटल फॉर ऑल द एरियर्स विच शैल बिकम पेबल विद इन ए पीरियड ऑफ 3 months फ्रॉम टुडे, यानी कि 20 तारीख से मान लो या भाई आज से मान लो ऑर्डर अपलोड कोई मान लेते, वैसे तो उन्होंने 20 तारीख में ऑर्डर दिया है ये, चलो 10 दिन का कोई बात नहीं, तो आज से 3 महीने मान लो भाई, विच सेल बिकम पेबल, आपको 3 महीने के अंदर इनको ज्वाइनिंग भी देनी पड़ेगी और आपके पूरे लाभ जो आज तक आपका बनता है अधिकार सारे आपको मिलेंगे। ये 1259 के लिए खबर है भाई, और इनका एक लंबा संघर्ष था। और मैं शुरू से कहूँ एक आदमी को पक्की नौकरी कर 1 महीने में उसको हटा देना और 6 महीने उसको बाहर करना, फिर उसको एड हॉक पे ज्वाइन करना, एक लो मेरिट का ठप्पा लगाना, वो एक गलत फेज होया था इनकी ज़िंदगी का। चलो अब देखते हैं इसमें क्या होता है। अच्छा आगे पॉइंट नंबर 4 पर आते हैं भाई। कैंडिडेट हु वर ड्यूली क्वालिफाइड एट द टाइम ऑफ एडवर्टाइजमेंट एंड हैड नॉट बीन गिवन द बेनिफिट ऑफ अपॉइंटमेंट। अब ये कहते हैं जो ऐसे कैंडिडेट जो ड्यूली क्वालिफाइड थे कट ऑफ डेट पे और उनको बेनिफिट ऑफ अपॉइंटमेंट यानी उनको अपॉइंटमेंट नहीं दी गई, विल आल्सो बी गिवन द बेनिफिट ऑफ अपॉइंटमेंट, उनको अपॉइंटमेंट का लाभ दिया जाएगा। उनको भाई वो नहीं मिलेगा एरियर वगैरह, एरियर मिलेगा सिर्फ 1259 को जिनकी पहले ज्वाइनिंग हुई और फिर वो एड हॉक पे किए गए लो मेरिट करके, उनको तो मिलेगा एरियर, कदे सवाल पूछो। और जो ज्वाइन नहीं हुए थे उनको सिर्फ अपॉइंटमेंट का लाभ मिलेगा विद इन ए पीरियड ऑफ 3 months फ्रॉम टुडे, यानी आज से 3 महीने ला लो, 1 अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर तक यानी दिवाली तक मान लो मोटा मोटी आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी विद इन ए पीरियड ऑफ 3 months फ्रॉम टुडे आफ्टर कंप्लाइंग विद द डायरेक्शन ऑफ कोऑर्डिनेट बैंड्स इन द केस ऑफ महासिंह। ये वो मेरे ख्याल जांच वगैरह केस था बायोमेट्रिक वगैरह का, वो
कह दिया कि जो भी डायरेक्शन उसमें इशू हुई थी उनके अनुसार इनको ज्वाइनिंग दे दी जाए। अब आगे 6 नंबर पॉइंट है कंटेम्प्ट पिटीशन आर डिस्पोज ऑफ एज फ्रुक्टिस। ये जो कंटेम्प्ट पोजीशन है वो डिस्पोज निपटारा कर दिया कि निष्फल होगी, उनका कोई काम अब बचा ही नहीं क्योंकि ऑर्डर आ गया। और कंटेम्प्ट में जो ऑर्डर गवर्नमेंट पर जो आरोप थे वे भी नहीं माने गए हैं। ऑल पेंडिंग सिविल मिसलेनियस एप्लीकेशन आर अकॉर्डिंगली डिस्पोज ऑफ इन व्यू ऑफ द अबाउट डायरेक्शन। जितनी भी पेंडिंग एप्लीकेशन है सारी डिस्पोज ऑफ होगी इन द अबाउट डायरेक्शन। ऑल द एप्लीकेशन फॉर इम्प्लीडिंग स्टैंड अलाउड बाई ट्रीटिंग दी एप्लीकेंट्स एज इन्वेंसर। यानी जितने भी एप्लीकेशन इसमें पार्टी बनने के लिए लगी थी इम्प्लीडमेंट स्टैंड, वो सारी ऑटोमेटिकली स्टैंड अलाउड कर दी है, उनको पार्टी मान लिया गया है। बाई ट्रीटिंग दी एप्लीकेंट, उनको इन्वेंटर मानते हुए यानी कि पक्षकार मानते हुए और उनको अलाउड कर दिया है। और ये 20 जुलाई का भाई ऑर्डर आ गया है। GS संध्यावालिया जी और विकास सूरी जी जज हैं। तो मोटी मोटी ही बात देखो, ये तो है रिलीफ की। अब उससे आगे इसमें बहुत सारे डिसीजन दिए हैं। मेरे ख्याल में ये तो बात देखो, राहत मिली है 1259 को, इनके हक में गया है, इनकी उसी डेट से ज्वाइनिंग मानी गई है। मोटे मोटी 2-4 बात बताता हूँ, ख़त्म करता हूँ बात को। उसी डेट से ज्वाइनिंग, सारे फाइनेंशियल लाभ इनको उसी डेट से दिए जाएंगे। अच्छा, जो उस डेट पे एलिजिबल था 8/12/2012 को, अगर उसको ज्वाइनिंग नहीं मिली है और उस लिस्ट में नाम था, उनको ज्वाइनिंग दी जाएगी, जितने भी वेटिंग वगैरह सबको। और उसके बाद कोई पोस्ट बचती है तो उसको री एडवर्टाइज यानी फ्रेश एडवर्टाइज, री एडवर्टाइज नहीं, फ्रेश एडवर्टाइज की जाएगी। और उसमें अब तक जितने भी क्वालिफाइड हैं सबको मौका दिया जाएगा अगर पोस्ट बचती है तो। अगर नहीं बची तो बात मामला ख़त्म। अगर बाई चांस 9870 2011 से पहले वाले हो गए तो फिर और पोस्ट वोस्ट कुछ नहीं आनी है। तो भाई मोटी मोटी ही बात इन्होंने ये कर दी। इसमें तो रिलीफ तो मिली है इनका। हाँ, कंटेम्प्ट जो इन्होंने सरकार पर लगाया था वो इनका कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि इनको ऑलरेडी वो लाभ दे दिया, इसलिए कंटेम्प्ट बनता भी नहीं है। जब इनको 5 साल की नौकरी वापस दे दी विद सीनियरिटी विद आर्थिक लाभ, तो कंटेम्प्ट सब खत्म हो जाते हैं। अब दूसरी वीडियो में बात करेंगे और ऑर्डर की, इसमें और क्या क्या आए हैं।